बलूचिस्तान का एक वाक़या मेरे सामने आया, ख़ैर सबके सामने आ गया होगा, ट्विटर में चल रहा है ये सीन। और एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक औरत को 20 आदमियों के सामने जाते हुए अकेला देखा जाता है और वो कामली चलती हुई आ रही है और वो खड़ी हो जाती है। तो उसको 3 गोलियां मारी जाती हैं, पहले उसके 2 गोलियां कमर में मारी जाती हैं, वो खड़ी रहती है और फिर एक गोली जब उसके सर पे मारी जाती है तो वो गिर जाती है और उसके बाद उसके ऊपर अच्छी खासी गोलियां चलाई जाती हैं। तो टोटल यहाँ पे 9 गोलियां उसको मारी गई हैं और ये भी है कि उसके सामने उसके हस्बैंड को भी मारा गया था। अब ये क्यों किया गया था, इसकी वजह ये थी कि 1.5 साल पहले इस कपल ने भाग के शादी कर ली थी अपने घर वालों की मर्जी के बगैर और इनका नाम बताया जा रहा है बानो बीबी और एहसनुल्लाह। अब इसका कुछ अलग नाम आ रहा है, कहीं पे अलग नाम आ रहा है, लेकिन मेरे सामने यही नाम आ रहा है। तो सही कर देना अगर गलत लगे तो। और ये वीडियो कोई न्यू नहीं है, ये वीडियो 2 महीने पुरानी है और ऐसे कई वाकयात जो है होते रहते हैं, गांव देहात में होते रहते हैं। आज भी गांव देहात में अगर आप जाओगे तो शायद आपको ये चीज़ आम सुनने को मिले कि फला का किसी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा था और उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, तो वो अपनी बेटी उस बंदे से ब्याह करवा देता उसका। मतलब एक एसेट के तौर पे यूज किया जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये देके जान छुड़ा लो और फिर जिंदगी भर वो वहां पे गुलाम बन के रहेगी, उसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं होगी, फिर वो चाहे उसके साथ जैसे भी उसको रखना चाहे। खैर टॉपिक ये है कि भाई इनको जब मारा गया उसके बाद 2 महीने बाद ये वीडियो अपलोड की और ये रिपोर्टेडली उन्होंने अपलोड किया जिन्होंने मारा था, बड़ा प्राउड से कि भाई देखो हमने अपना ऑनर रिस्टोर कर लिया। और लोगों ने इसको फैलाना शुरू किया तो इनके ऊपर एक्शंस हुए हैं। 11 सस्पेक्ट्स थे जो कि अरेस्ट हो चुके हैं और उस गांव का या फिर उस देहात का या जो भी जगह है वहां का जो भी सरबरा था जिसने ये ऑर्डर पास किया था इनको मारने का, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। पहले तो हम लोग इस चीज पे आ जाते हैं जो कि ऑनर कल्चर है, जो कि कराची में भी चलता है, जो कि आपको बाकी लाहौर मुल्तान ऐसी जगहों पे भी, मतलब आपको एक सिविलाइज्ड जगह में भी ऑनर वाली ऑनर और ये सारे चीजें आपको नॉर्मली दिखेंगी। ऑनर को लोग बेसिकली अपने एक जो ईगो होती है उसको रखने के लिए लेके आते हैं। कि जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वाकया सुनाया था जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी की लाश लेने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसने उसका ऑनर नहीं रखा और उसका ऑनर क्या था कि मेरी मर्जी के हिसाब से रहो, मेरी मर्जी के हिसाब से शादी करो, वरना तुम यहाँ से निकल जाओ। और यही हुआ, वो वहां से निकल गई, फिर भले उसकी लाश गल सड़ गई, उसको कोई लेने नहीं आया। तो यहाँ पे भी ऑनर वाले हिसाब है। ऑनर बेसिकली ईगो को ही कहते हैं अगर हम आज के दौर में अगर हम देखें तो, क्योंकि एक ईगो होती है कि हमारी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना। और ये ऑनर सिर्फ ना तब आपको दिखेगा जब औरत अपनी खुशी के लिए जा रही हो, ठीक है, उसने निकाह किया हुआ था और आई थिंक उसके बच्चे थे नहीं थे, ये चीज मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको ऑनर ना तभी नजर आएगा जब औरत की खुशी की बात हो रही होगी। जब खानदान में कोई किसी लड़की के साथ ज्यादती करे या फिर उसके साथ कुछ गलत तरीके से पेश आए तो बड़े ये कहकर चुप करा देते हैं बेटी को कि खानदान की इज्जत की बात है, चुप हो जाओ। हालांकि वहां पे भी ऑनर आना चाहिए सामने, अगर गैरत है तो वहां पे भी गैरत आनी चाहिए कि उसका मुंह तोड़े जाके जिसने ये हरकत की और उसको जेल में बंद कराएं। लेकिन वहां पे ऑनर, क्योंकि खानदान के ऑनर की बात होती है, तो चुप करा दिया जाता है। सेम चीज पे होता है, जब रेप होता है तो फिर पहले तो उसको विक्टिम को जो है ब्लेम किया जाता है कि उसकी कोई गलती होगी, उसने कुछ किया होगा। उसके बाद फिर कई टाइम बाद जाके सोचा जाता है कि यार जो कल्प्रिट है उसको पकड़ते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि जब ऐसा क्राइम हो जाता है तो उसके बाद लड़की को चुप कराया जाता है कि ये बात फैलेगी, या लड़की को चुप रहना पड़ता है क्योंकि जब वो थाने जाती है तो उसको एक डर होता है कि बदनामी होगी और उसके घर वालों को भी डर होता है कि हमारी इज्जत जो है वो फैलेगी इस तरह और हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे कोर्ट वगैरह के, तो उनको उस चीज का डर होता है। तब वहां पे गैरत नहीं जागती। गैरत सिर्फ इन मामलात में जागती है जब वो अपनी मर्जी से या तो शादी कर ले या शादी करने का कह दे। अब ये जो फैसला है ना, ये फैसला किया था जो जिरगे या पंचायत जो बैठती है उन्होंने किया था। और जिरगे और पंचायत किस तरह काम करते हैं यहाँ पे, इस तरह काम करते हैं कि वो लोग रियासत जो होती है, जो मुल्क का कानून होता है, उसके फैसलों को नहीं मानते, बल्कि वो शरीयत के हिसाब से कुछ उन्होंने लॉज बनाए हुए होते हैं और उन शरीयत के लॉज के अंदर वो अपनी ईगो घुसा देते हैं और फिर एक नया लॉ बना देते हैं। जैसे कि शरीयत में है कि अगर कोई जिना करता हुआ पकड़ा जाए तो या तो उसकी विपिंग करो, मतलब उसको कोड़े मारो, या तो उसको स्टोनिंग करो, पत्थर
मारो। लेकिन ये लोग उस चीज को यूज करते हैं दूसरी चीजों में, कि अगर किसी ने भाग के शादी कर ली तो उनको असैसिनेट कर दो, मार दो, या फिर कोई और मामलात में अगर इस तरह का लड़की ने अपनी मर्जी चला ली तो उसके साथ इस तरह का सलूक करो। तो ये शरीयत के लॉस को अपनी ईगो के हिसाब से बना के रखते हैं और इसमें टोटली मर्दों का हाथ होता है। इसमें कहीं पे भी औरत को कोई अहमियत नहीं दी जाती। आप अगर हमारे निज़ाम को देखो, अगर इस मुल्क के निज़ाम को देखो, तो इसमें कहीं ना कहीं औरतों का भी हाथ होता है, कम होता है भले लेकिन होता है। तो वहां पे ना एक म्यूचुअल लॉज बने हुए हैं जो कि औरतों के लिए भी बेनिफिशियल होंगे, जो कि मर्दों के लिए भी होंगे। लेकिन यहाँ पे गांव देहात में मर्दों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो मर्द है, बस इस वजह से दी जाती है। बस ये उसका कारनामा है कि वो मर्द पैदा हो गया तो अब उसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। उसकी बात को चौधरी, हमेशा तुमने चौधरी सुना होगा गाँव का कभी भी कोई चौधराइन नहीं सुनी होगी। तो इस तरह से ये पंचायत सिस्टम काम करता है। काफी गांव वगैरह में शायद इस पंचायत सिस्टम को 2018 के बाद, जहां तक मैं जानता हूं, ये बंद कर दिया गया था। और लेकिन अभी भी ये चलता है और इस पे कोई अमल दरामद नहीं है। ये बस जो है कह लो नाम का ही किया गया था, क्योंकि अभी भी ऐसे ही फैसले होते हैं। और ये तो हमारे सामने वीडियो आ गई है, वरना ऐसे फैसले और ऐसे नाइंसाफियां बहुत जगह होती आ रही हैं, अभी भी हो रही हैं। अब ऐसे वाकयात तो भाई नहीं रुकने वाले जब तक हम लोग इस चीज पे अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं करते, उनको नहीं कहते कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, बजाय कि आप जो गुजर गया है उस पे, क्योंकि अब जो गुजर गया उस पे तो लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया, उनका केस भी चल रहा होगा, और जिसने ये फैसला सुनाया था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो बजाय कि अब हम इस पे ज्यादा गौर करें, हमें ज्यादा गौर करना चाहिए इसकी कोर वजह पे। कोर वजह हो सकती है ये पंचायत के फैसले, जिसमें एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनाई जाती है गांव में, जिसमें मेल्स जो है फैसला करते हैं कि औरतों को किस तरह से रखना है। फिर औरतों के साथ भले नाइंसाफी हो, भले उनको एक एसेट की तरह यूज किया जाए, जब किसी के पास उधार ना हो तो वो अपनी औरत जो उसकी बेटी होती है उसको दे दे आगे किसी को, ये सब किया जाए, ये सब नाइंसाफियां की जाएं। इस चीज को रोकने के लिए हमारी हुकूमत को आगे आना पड़ेगा और इन सब पे सख्त बैन लगाना पड़ेगा, सख्त वाला बैन। बिल्कुल ऐसा कि अगर ये कोई करता हुआ दिखे तो जाके वहाँ पे छापा मारो, वहाँ पे पकड़ो, जो ये जिरगे वगैरह लेके बैठा हुआ है, जो ये पंचायत लेके बैठा हुआ है, उन सबको पकड़ के अंदर करो। क्योंकि ये मेल डोमिनेंट रूल्स बनाते हैं, मेल डोमिनेंट इनकी जो है पंचायतें और ये जिरगे वगैरह होते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल जानवरों वाला निज़ाम होता है। एक निहत्ते कपल को इन लोगों ने झांसा देके बुलाया, 1.5 साल से वो अलग रह रही थी, भाग के उनसे शादी की हुई थी, उसको झांसा देके बुलाया गया कि आप आओ, हम आपकी दावत करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो उनके साथ क्या हुआ, और वो औरत बिल्कुल भी नहीं घबराई, बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि उसको पता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, निकाह किया उसने कोई जिना नहीं किया है। तो वो बिल्कुल उस चीज़ पे थी कि बिल्कुल निडर थी उस चीज़ पे कि मुझे अगर ये लोग मार रहे हैं तो कोई नहीं, मुझे इंसाफ कहीं और मिल जाएगा। ये लोग आज मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इनके पास हथियार हैं तो ये लोग कर लें, लेकिन और मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि मैं आगे जाके आखिरत में इनको पकड़ सकती हूँ जब ये लोग मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो उसका बिलीफ वहाँ पर था, तो उसने पूरा सब्र किया। 2 शॉट उसको जब लगे गोली के, तब वो फिर भी खड़ी रही वहाँ पे, और उसकी हिम्मत तब टूटी जब उसके सर पे गोली मारी। काफ़ी जाहिलाना एक कानून बनाया हुआ है। आज भी अगर गांव देहात में बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा FIR लिखवाने जाता है तो उसका एक तरह से मजाक बनता है कि तू तो बंदा ही नहीं है जो तू FIR लिखने जा रहा है, तू अपने हाथ से इस मामले को हैंडल ही नहीं कर सकता तो तू बंदा ही नहीं है। मतलब जानवरों वाला निज़ाम कि अगर आपके साथ किसी ने नाइंसाफ़ी की है तो जानवरों की तरह आप उसके साथ नाइंसाफ़ी, आप उसका बदला लो। यहाँ पे कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई थी। खैर यहाँ पे तो एक लड़की जिसको पसंद की शादी करनी थी, और उसको पसंद की शादी करने का हक उसके मजहब ने दिया है, कि कहीं पे भी ये रोक टोक नहीं है इस चीज़ की। लेकिन ये शरिया लॉ अपने हिसाब से ईगो में बनाने वाले जिसको ये पंचायतों में यूज़ करते हैं, इन्होंने इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया कि गैरत की बात आ गई है जी, औरत भाग गई है घर से, औरत बच्चा लेने, इसको मार देना चाहिए। काफ़ी अफसोस की बात है। और ये हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट मेंटेलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा है। इवन जब इस्लामाबाद जैसे शहर में सना यूसुफ के साथ ये मामला हुआ था, वहाँ पे भी एक मेल की ईगो थी
जिसने उसको ये करने पे मजबूर किया था। और हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त इसलिए देता है अपनी पसंद की शादी की, क्योंकि मज़हब में सब इंसानों को बराबर माना जाता है। हमारे इदारों को चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन ले, सख्ती बनाए, जितना हो सकता है इन जिरगों को रोके, इन पंचायत को रोके। और जो लोग ये पंचायत और जिरगे बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम लोग मुल्क के कानून, रियासत के कानून को नहीं मानते, हम लोग सिर्फ अपने कानून को मानते हैं, जिसको हम शरीयत के हिसाब से लेके चलते हैं। और शरीयत में ये कहीं पे भी हुक्म नहीं है कि अगर औरत अपनी मर्जी से शादी कर ले, फिर भले वो जैसे भी कर रही है, उसने भाग के शादी की है, तरीका गलत है, भाग के शादी करना बहुत गलत तरीका है, लेकिन उसकी सज़ा मौत नहीं है। कहीं पे भी किसी भी मुल्क के कानून में, किसी भी मज़हब में भाग के शादी करने की वजह सज़ा मौत नहीं है। ये सज़ा जो है इन लोगों ने जो जहालत फैला रहे हैं, जिन्होंने एक मेल डोमिनेंट अपनी सोसाइटी बनाई हुई है, इन लोगों ने निकाली है। अब मैं यहाँ पे किसी मेल को या फीमेल को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि देखो नाइंसाफ़ी औरतें भी करती हैं इंडिया में, जितनी तुम देख सकते हो। इंडिया में नाइंसाफ़ी कैसे हो रही है, मेट्रियार्की कल्चर इंडिया में कैसे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे रूल्स मेट्रियार्की बनाए गए हैं। वहाँ पे औरत को इतना बेनिफिट दिया गया है कि अगर शादी के बाद वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले ले तो उसको एलिमनी दी जाती है, और अच्छी खासी एलिमनी दी जाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि डाइवोर्स की वजह क्या हो, बस उसको एलिमनी दी जाती है। और एलिमनी की अमाउंट भी इतनी अच्छी खासी कि किसी मर्द की इनकम से डिसाइड नहीं होगा कि इसकी एलिमनी कितनी होगी, बल्कि पूरे घर की इनकम से डिसाइड होगा कि कितनी एलिमनी रखनी चाहिए। फिर वो भले 50 लाख हो, फिर वो भले 1 करोड़ हो, फिर वो भले 5 करोड़ हो। तो ये मेट्रियार्की कल्चर है जिसने इंडिया में शादियों को तबाह कर दिया है। और हमारे यहाँ चलता है पेट्रियार्की कल्चर, जिसमें औरत को हम लोग कुछ नहीं समझते, मतलब बैलेंस लेके नहीं चलते। जहाँ किसी को आप ज़्यादा मार्जिन देते हो, वहाँ नाइंसाफ़ी होना शुरू हो जाती है। अब अगर इस मामले में सूडो फेमिनिस्ट उठ के आ जाए कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि वहाँ पे मर्द और औरत दोनों का कत्ल हुआ है। तो इसमें मेल डोमिनेंट तो आ जाता है, लेकिन ये है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से देखो मर्द भी तो मरा है ना। तो यहाँ पे बैलेंस लेके चलना है हमें कि मर्द को भी ज़्यादा औरत पे हक ना हो इतना कि वो उसको अपनी जागीर समझ के उसकी मर्जी के किए हुए किसी फैसले पर गैरत के नाम पे उसको कत्ल करे। गैरत ये नहीं होती, गैरत वो होती है जो आपको तब आनी चाहिए जब आपका अपना रिश्तेदार आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हरकत करे, तब आपको गैरत होनी चाहिए कि आप जाके उसको मुंह तोड़ो, ना कि आप जो है अपनी बेटी को ही चुप कराओ। हम लोगों के लिए ये बोलना तो बहुत ईजी होगा कि जाहिल है ये मुल्क, पाकिस्तान जो है ऐसा है, ये मुल्क का कानून ऐसा है, ये बहुत ईजी है। हम लोगों के लिए मेंटेलिटी चेंज करना बहुत मुश्किल है। और वही बात आ जाती है कि हम लोगों को ऐसी सिचुएशंस जब बिगड़ रही हैं तो हम लोगों को अपनी मेंटेलिटी थोड़ी सही करनी पड़ेगी। औरतों को भी इंसान समझना पड़ेगा, और औरतों को चाहिए कि मर्दों को भी इंसान समझे, तभी बैलेंस होके चल पाएगा। ना कि हम एक जेंडर को बहुत सर पे उठा लें और एक जेंडर को हम बिल्कुल दबा के रख दें। कहीं पे भी ऐसी चीज़ वर्कआउट नहीं करने वाली। इस मामले में हमारी हुकूमत को चाहिए एक्शन ले। तो अगर वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी का फैसला किसी और के साथ कर रहा है तो वो बंदा गलत है और वो मरना डिजर्व करता है। ऐसे लोगों की या तो मेंटालिटी ठीक करनी चाहिए। अगर ये लोग मेंटालिटी ठीक नहीं कर रहे तो फिर हमें उन्हें ठिकाने लगाना चाहिए। और देखो ये जो पेट्रियार की सोच है, इसका ताल्लुक जहालत से नहीं होता, ये भी बता देता हूँ। ये इंसान की ईगो होती है। जैसे कि मैंने एक वाकया सुना था जिसमें एक अंग्रेज़ किसी ऐसे ही गांव के सरबराह का इंटरव्यू ले रहा था, और वो सरबराह बहुत कोई पढ़ा लिखा शेक्सपियर की बातें करने वाला और कोई मतलब हाई लेवल की बातें करने वाला बंदा था। लेकिन जब उससे ऑनर के बारे में सवाल किया गया तो उसने बोला ये सही होता है। गैरत के नाम पे कत्ल करने को इतना भी जो है मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि आप किसी को निकाह करने पे कत्ल कर दो। ये मेंटेलिटी इतनी बन गई है कि वो उसकी ज़िंदगी को उससे ज़्यादा अपनी समझते हैं कि हमारी मर्ज़ी नहीं है, ये लड़का तुम्हारे लिए सही है, हम चाहते हैं कि तुम दूसरे लड़के से शादी करो जो कि आगे जाके क्या पता वो भी तुम्हें मारे। मतलब अरेंज मैरिज में आपको पता नहीं है कि वो बंदा कैसा निकलेगा। आपने उसकी सिर्फ अच्छी शक्ल देखी है, ज़ाहिर है जब वो आपसे मिलेगा पहली दफ़ा तो वो आपसे इज्जत से बात करेगा, तो आप वहाँ से जज कर रहे हो अच्छा कमाता है, अच्छी पोजीशन में, तमीज़ से बात कर रहा है, तो अच्छा ही आदमी होगा। फिर भले वो शादी के बाद जाके उसको मारे या जो भी करे
उसके साथ, हमारा लेना देना नहीं है, हमने तो अपनी तरफ से उससे उसकी अच्छी जगह शादी करा दी थी। एक और मैंने वाकया सुना था कि डिफ़ॉल्ट की वीडियो देखी थी मैंने। डिफ़ॉल्ट ने एक वाकया बताया कि उसके पास एक लड़की का मैसेज आता है, वो 14 साल की लड़की थी और वो उसको मैसेज करती है कि मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं एक 34 साल के आदमी से, और मेरे लिए आप कुछ करो, और हो सकता है कि मैं शायद आपको कुछ मंथ्स बाद नज़र ना आऊँ। तो ऐसा ही हुआ, उसका वो लास्ट मैसेज था और उसके बाद वो नज़र नहीं आई, उसको मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। शायद ओवरटेक कर लिया उन लोगों ने जो उस पे ज़्यादा राइट रखते थे उसका। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, देखो मैं औरतों और मर्दों में फ़र्क करने को बिल्कुल अपोज करता हूँ, सही है, बिल्कुल अपोज करता हूँ। अब यहाँ पे अगर सिग्मा मेल्स आके मुझे चूतिया बोलेंगे तो गांड मराओ तुम लोग, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग सिग्मा मेल समझते हो खुद को, औरत को रंडी बोल के या औरत को चंपा मार के, तो भाई तुमसे बड़ा नामर्द कोई नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह के सिग्मा होते हैं, तुम्हारा बाप भी सिग्मा है जिसने तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने कूटा होगा पकड़ के, सही है। तो अगर ऐसी सोच रखने वाले तुम लोग हो ना, तो तुम लोगों को अपना दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो तुम लकी नहीं हो कि तुम लड़का पैदा हुए हो, दोनों का ना कुछ रोल है सोसाइटी में, औरतों का भी और मर्दों का भी, सही है। अब ऐसा नहीं है कि औरतें बिल्कुल बेकार हैं, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन रखी हुई है। औरतें भी अपना पार्ट प्ले कर सकती हैं अगर आप उनको मौका दोगे पार्ट प्ले करने का। अगर आप पूरी ज़िंदगी औरत को घर पे बंद करके रखोगे और जाहिल बना के रखोगे, और फिर जब वो बड़ी होकर जाहिल कम अकल और बेवकूफ़ निकलेगी, तो आप कहोगे अरे औरतें तो होती बेवकूफ़ हैं। ज़िंदगी भर उसको बंद रख के आपने बेवकूफ़ बनाया है खुद, उसको एक कमरे में, उसको एक छोटे से एनवायरनमेंट में दबा के रखा है, और आप फिर आगे से कहते हो कि औरत कमज़ोर होती है, औरत बेवकूफ़ होती है। औरत को बेवकूफ़ और कमज़ोर बनाने वाले आप ही हो। आपने उसको मौके नहीं दिया, उसको पढ़ने नहीं दिया, उसको दुनिया नहीं देखने दी। मर्द को तो आप कहते हो अरे बाहर निकल दुनिया देख, औरत को आप कहते हो अरे बाहर नहीं निकल, तू क्या करेगी दुनिया देख के, तूने तो रोटी पकानी है। अरे रोटी पकानी है तो बच्चे तो उसने ही पालने ना, तो बच्चों की परवरिश के लिए तो कम से कम उसको पढ़ने लिखने दो, दुनिया का थोड़ा पता होने दो, ताकि कल को बच्चे आके जब उसके पास कोई प्रॉब्लम उससे डिस्कस करे तो वो ठीक सोल्यूशन दे पाए, उनको सही से उनकी परवरिश कर पाए। ना कि वो बोले कि बेटा दब के बैठ जाओ, बेटा तुम्हारा बाप जो बोलता है वो सुनो, या बेटा जो अगर मर्द ने तुम्हें गाड़ी में बस में छेड़ दिया है तो चुप करके बैठ जाओ, कुछ भी मत करो। इस तरह से आप एक पेट्रियार्की फैला रहे हो, आप एक मर्द मेल डोमिनेटेड माशरा खुद बना रहे हो। सिर्फ मेल डोमिनेटेड माशरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ फीमेल डोमिनेटेड माशरा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों का इक्वल रोल होना चाहिए सोसाइटी में। क्योंकि दोनों ही सलाहियत रखते हैं, दोनों ही टैलेंट रखते हैं, और दोनों ही आगे जाने का मौका डिजर्व करते हैं। इसी तरह दोनों ही डिजर्व करते हैं कि अपनी मर्जी से शादी करें, दोनों ही डिजर्व करते हैं कि वो चुन सकें कि उनको किनके साथ जिंदगी गुजारनी है, दोनों डिजर्व करते हैं कि उनको शादी करनी है कि नहीं करनी है। अब यहाँ पे मैं फेमिनिज्म की या फिर कह लो इक्वालिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो नतीजा है ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज का नतीजा है कि मर्दों ने अपने आप को खुदा समझ लिया है कि हम लोग अगर आदमी पैदा हुए हैं तो हम लोगों का फर्ज बन चुका है कि हम औरत को कीचड़ समझें। मर्दों के साथ भी नाइंसाफी होती है, गलत होता है, औरतें भी गलत करती हैं। तो गलत होने का ताल्लुक जेंडर से नहीं होता, गलत होने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इससे होता है कि पावर में कौन इंसान है। अगर इस सिचुएशन में एक औरत पावरफुल होती तो शायद मर्द के साथ भी गलत हो सकता था। तो मैं यहाँ पे यही बकवास कर रहा हूँ कि मर्द और औरत को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, दोनों की ज़रूरतों को समझना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ इंसान समझना चाहिए। ये मामला कभी भी सही नहीं हो सकता। ये गांव देहात में जो पेट्रियार्की कल्चर चल रहा है ये सही नहीं हो सकता जब तक हमारी हुकूमत इस पे फुल चढ़ के एक्शन नहीं लेगी, ये जिरगे और ये जो पूरे एक निज़ाम चल रहा है इसको बंद नहीं करेगी, तब तक औरतों के साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी होती रहेगी। अब अगर आप बोल लो कि वहाँ पे उनको पर्दा करवाने की इजाज़त दी जाती है, औरतों को घर पे इसलिए रखा जाता है कि वो पर्दे में रहें, औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त इसलिए नहीं है क्योंकि वो पर्दे में रहें, तो ये आपकी एक जाहिलाना सोच है। क्योंकि औरत पर्दे में बाहर भी घूम सकती है अगर आप उसको पर्दा करने का सही से तमीज़ सिखाओ या फिर पर्दा करने की सही से तालीम दो। इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो आप फेल हुए हो एज अ पेरेंट। ये आपकी फिर परवरिश की गलती है कि आपकी बेटी आपकी इज्जत बाहर नहीं रख रही। अगर आपको उसको इतना एजुकेट रखना चाहिए, क्योंकि लड़के भी जो है हराम पाइयाँ करते हैं, फिर जब लड़कों को घर
घर से डंडा होता है तब वो जाके इन चीज़ों से बचते हैं। लेकिन लड़कों को तो आप बाहर जाने देते हो ना। लड़की अगर हरामपाई करेगी तो आपके ऊपर है कि आप उसको कंट्रोल करो। आप बाप हो उसके, आप भाई हो उसके, आपके ऊपर पूरा आपको पूरा हक मिला हुआ है कि आप उसको कंट्रोल करो। लेकिन इतना भी कंट्रोल नहीं करो कि आप उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन लो। अगर वो बाहर जाना चाह रही, अगर वो बाहर जाके मतलब सोसाइटी में जाके काम करना चाह रही है या फिर वो पढ़ना चाह रही है, तो फिर आप उसके ऊपर पूरी पेरेंटिंग करो कि वो किस तरीके से पढ़ रही है, किस जगह में जा रही है, कहाँ वो घूम रही है। ये आपका काम है एज अ ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है एज अ पेरेंट। सिर्फ आपकी ड्यूटी ये नहीं है एज अ पेरेंट कि वो शादी कहाँ करेगी। अगर वो आपके हिसाब से गलत चीजों में पढ़ रही है तो उसको रोकना आपका काम है। लेकिन अगर वो शादी करना चाह रही है किसी से, तो ये तो इस पे तो आपको खुश होना चाहिए कि निकाह करने की बात कर रही है, ना कि वो गलत हरकतों में पड़ रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में जिना इतना ज्यादा इसीलिए बढ़ रहा है। पाकिस्तान में आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि पाकिस्तान में जिना करना बहुत ईजी है और शादी करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये पैसों के हिसाब से भी आ जाता है कि इंसान को अच्छे खासे पैसे होने चाहिए उसके पास, ताकि वो सारी रस्में पूरी कर सके और सब रिश्तेदारों को खुश रख सके। दूसरा, पसंद की बात आ जाती है कि नहीं, मैंने बोला है कि खानदान में तो खानदान में ही करेगा, मैंने बोला है कि इस लड़की से तो इस लड़की से ही करेगा या करेगी इस लड़के से करेगी। तो ये एक तो कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, उनको चॉइस नहीं दी जाती। भले आप लोग उनको सजेस्ट करो, अगर वो उनकी कोई पसंद नहीं है तो आप उनको सजेस्ट करो कि यार ये पसंद है, चलो इससे शादी करा देते हैं। अरेंज में भी आप उसकी पसंद तो पूछो कम से कम कि ये लड़का तुम्हें पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर वो ना बोले तो आप ना कर दो। और लड़के का भी सेम चीज रखो, अगर आप उससे पूछो पसंद आ रही है, नहीं आ रही तो आप उसको उसके लिए कोई और ढूंढ लो। अगर वो कह रहा है कि मुझे कोई पसंद है तो आप उसकी पसंद को पूरा परखो अपने हिसाब से। इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है आप लोगों को कि आप लोग देख सको कि वो उसके लिए सही है कि नहीं है। लेकिन अगर वो कह रही है कि सही है, उसने क्योंकि आपसे ज्यादा उस बंदे को परखा हुआ है, अगर वो कह रही है सही है तो उसकी पसंद के ऊपर रिलाय करके देखो और फिर उससे उसकी शादी कराओ। ना कि आप बोलो नहीं मैंने तेरे लिए तेरी फुप्पो का लड़का ढूंढा हुआ है, वो शादी करेगा तेरे से, भले वो चरसे पीता हो, भले वो नशेई हो, भले वो बाहर जाके औरतों में घूमता हो, भले वो 100 किस्म की बदकारियां करता हो, लेकिन मैंने ये तेरे लिए चूज किया तो इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है तूने और यही है तेरा फाइनल बंदा। बेसिकली मेरा सारा बकवास करने का मकसद ये था कि भाई ये एक तो निज़ाम ख़त्म करो सारा, और गवर्नमेंट अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए इस चीज़ पे। अब ये तो एक वीडियो हमारे सामने आ गई, लेकिन गांव देहात और ऐसी जगहों पे बहुत ऐसा कल्चर आम है और इस कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। पूरे निज़ाम में एक ही रूल होना चाहिए, पूरे निज़ाम में, फिर वो भले किसी गाँव में हो, फिर वो भले किसी शहर में हो। और इन कानून पे आपको सबसे पहले अमल दरामद करना चाहिए, बजाय कि आप ये बोलो कि नंबर प्लेटें ये चेंज करो, अजरक वाली लगाओ। इन सबसे पहले आपको इन कानूनों पे काम करना चाहिए ताकि सोसाइटी थोड़ी सिक्योर हो, ताकि लोग कम से कम पीसफुल माइंड के साथ अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकें।